रिवायत है कि किसी मुल्क के बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के फौरन बाद अजान दे दिया करे। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि महल की मासूम मुर्गे ने बेवक्त यानी आधी रात को ही अजान दे दी और मुअज्जिन ने भी हुक्म शाही की तामीर की और मुर्गे की आधी रात को अजान सुनते ही खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से सब लोगों को फजर के वक्त पहले ही बेदार होना पड़ा। उसकी इस गलती की वजह से बादशाह ने मुअज्जिन को मौत की सज़ा सुना दी और जब यह खबर शहजादी तक पहुंची जो कि बादशाह की लाडली थी तो उसने बादशाह सलामत को ये खत लिखा कि इस सज़ा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला नहीं। नाजरीन, ये बात अक्सर देखी गई है कि कभी कभी मुर्गा बेवक्त ही अजान दे देता है, तो क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका से जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे के अजान देने में क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं। मोहतरम नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया। उसने कहा, मुझे ये बात समझा दें कि मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये ज़मीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले भी आबाद थी। यहाँ जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि ये ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे तो उस वक्त इन जिन्नातों को हुक्म दिया गया कि सिर्फ तुम अब रात तक ही रहो, यानी रात तक महदूद हो जाओ। और उस वक्त ये मुर्गा परिंदे की शक्ल में उड़ता रहता था। इसकी उड़ने की ताकत कम कर दी गई और इसकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर दिया गया और इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये रात को ख़त्म होने पर सुबह के करीब होने पर ये अजान देकर न सिर्फ इंसानों को अल्लाह की इबादत तरफ रागिब करे बल्कि जिन्नात को ये भी खबरदार कर दे कि सुबह हो चुकी है और अब उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। ये तमाम के तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली ने उस शख्स को जवाब देते हुए मजीद फरमाया कि अल्लाह की ये मखलूक़ें जिसे अल्लाह ने जिन्नातों फरिश्तों को देखने की सलाहियतों से नवाजा है, जबकि इसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने इतना रौब और असर रखा है कि जिन्नात भी इसकी आवाज़ को सुनकर भाग जाती। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली ने शख्स को ये नसीहत दी कि जब भी तुम देखो किसी भी इंसान पर जिन्नात का साया है तो कोशिश किया करो कि उस शख्स को मुर्गे की आवाज़ सुनाई जाए और उम्मीद रखो कि जिन्नात इसकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। नाजरीन, हमारा ये ईमान है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया और अगर हम इस मुर्गे की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हज़रत अली के इस कौल के मुताबिक ना ये सिर्फ शायतीन को भगाने के काम आता है बल्कि ये इंसानों खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का एक अनोखा जरिया भी है। नाजरीन, शायद यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने भी इस नेक सिफात परिंदे को अपने घरों पर पालने का हुक्म दिया है ताकि हम इसकी मौजूदगी में न सिर्फ जिन्नात से महफूज रह सके बल्कि अल्लाह के मखलूक के लिए रिज्क में इजाफे का सबक भी बन सके। नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस मुबारका भी इसकी अहमियत बयान करती है। मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुर्गे की आवाज़ सुनो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर अजान देता है, और जब गधे की आवाज़ सुनो अल्लाह से पनाह मांगो क्योंकि वो शयातीन को देखकर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। और एक जगह और इरशाद फरमाया कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की है।